एपिसोड 6 एक तरह का कैरेक्टर गाइड एपिसोड था। पिछले 5 एपिसोड्स में हमने टारगेरियन सिविल वॉर की पहली चिंगारी को भड़कते देखा। ये एपिसोड हमें उसी वॉर के मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाता है। एपिसोड 6 की कहानी 10 साल का टाइम जंप लेकर शुरू हुई। जिन कैरेक्टर्स को हमने पिछले 5 एपिसोड्स में देखा था, उनकी पर्सनैलिटीज अब पूरी तरह से चेंज हो गई, फिजिकली भी और मेंटली भी। ओपनिंग सीन में हमने देखा कि रनीरा बड़ी मुश्किल में अपने तीसरे बेटे को जन्म दे रही थी। वो रनीरा जो किसी जमाने में इस चीज के सख्त खिलाफ थी, आज तीन तीन बच्चों को जन्म दे रही है। बच्चे के पैदा होते ही क्वीन एलिसेंट ने मेड भेजकर उसे अपने कमरे में मंगवा लिया, लेकिन रनीरा हाल ही में पैदा हुए बेटे को ऐसे ही किसी के हाथ में नहीं देने वाली। रनीला लेनोर का सहारा लेकर खुद चलते हुए एलिसेंट से मिलने चली गई। एलिसेंट को बच्चे से ज्यादा उसके बाल के रंग में इंटरेस्ट था, क्योंकि रनीरा के पहले 2 बच्चों के भी बाल डार्क और शक्ल गोरी थी। नॉट सो सरप्राइजिंगली रनीरा के तीसरे बच्चे के भी बाल डार्क निकले। ये देखकर एलिसेंट समझ गई कि लेनोर तो बस नाम का ही बाप है। रनीरा ने लेनोर का कंधा इस्तेमाल करके किसी और से बंदूक चलाई थी। विसेरिस भी ये बात अच्छे से जानता था, लेकिन उसने कभी इसका जिक्र नहीं किया। अपने मरे हुए बॉयफ्रेंड की याद में लेनोर ने इस बच्चे का नाम जॉफरी रखा। बहुत ही प्यारा नाम है। जाने से पहले क्वीन एलिसेंट ने लेनोर को जबरदस्त टाउंट मारते हुए कहा कि ऐसे ट्राई करते रहना, एक न एक दिन तो इनका बच्चा लेनोर की तरह जरूर दिखने लगेगा। रनीरा के बाकी 2 बच्चों के हेयर स्टाइल देखकर हमारी समझ भी आ गया कि उनका असली बाप सर हार्विन स्ट्रॉन्ग है। रम की अवाम भी अंधी नहीं थी। हार्विन के बाप होने की खबर धीरे धीरे सारे रम में आग की तरह फैलने लगी। जल्द ही रूमर्स की ये आग हार्विन को बहुत भारी पड़ने वाली थी। टारगेरियन ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए जॉफरी के पालने के लिए उसके भाई जैकारिस और ल्यूकेरिस ने स्पेशल ड्रैगन एग चुन लिया। बुक्स के मुताबिक ये ट्रेडिशन विसेरिस ने ही शुरू किया था, लेकिन पालने में रखे सारे ही अंडों से ड्रैगन नहीं निकलते। कुछ अंडे वेस्ट भी हो जाते थे। एलिसेंट के दूसरे बेटे ईमन का ड्रैगन एग इसी तरह वेस्ट हो गया था। बाय द वे, एलिसेंट के अब 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। राइनीर और एलिसेंट के बेटे ट्रेनिंग लेने ड्रैगन पिट चले गए। यहीं हमने देखा कि जैकारिस एके जेस के हाफ टारगेरियन होने की वजह से उसे ड्रैगन कंट्रोल करने में थोड़े प्रॉब्लम्स आ रहे थे। फ्रेमन का मजाक उड़ाने एगोन, जेस और लूक उसके लिए पिग ड्रैगन लेकर आए। एमन ये देखकर काफी दुखी था। जेस और लूक तक ठीक था, लेकिन अब तो उसका सगा भाई भी उसका मजाक उड़ाने लग गया। फ्रेमन गुस्से में ड्रैगन पिट के अंदर उतर गया। ड्रैगन एक फेल हुआ तो क्या हुआ, एमन अपने लिए खुद नया ड्रैगन ढूंढेगा, जो कि टारगेरियंस के लिए एक्चुअल में पॉसिबल है। बॉन्डिंग बनते ही टारगेरियंस किसी भी ड्रैगन की सवारी कर सकते हैं। नीचे जाते ही ड्रीम फायर नामी ड्रैगन की आग से डर कर एमन वापस ऊपर भाग गया। उस वक्त एलिसेंट उसकी बेटी हेलिना के साथ कीड़ों पर रिसर्च कर रही थी। हेलिना को इंसेक्ट से कुछ ज्यादा ही लगाव था। तभी कुछ गार्ड्स एमन को यहाँ ले आए। जैसे एलिसेंट को पता चला कि रनीरा के बेटे एगोन के साथ मिलकर एमन का मजाक उड़ा रहे थे, वो फौरन राजा से मिलने चली गई। एलिसेंट का गुस्सा हद से आगे बढ़ गया और उसने विसेरिस के सामने रनीरा के बच्चों को इनडायरेक्टली बास्टर्ड्स कहकर बुलाया। एक काले बाल और गोरी चमड़ी वाले बेटा होने को गलती समझ सकते हैं, लेकिन तीनों बच्चों का बास्टर्ड होना पूरे राजघराने के लिए इंसल्ट वाली बात है। विसेरिस ने एलिसेंट को वार्निंग दी कि आज के बाद वो कभी इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। नेचर को अभी तक कोई नहीं समझ पाया। हो सकता है कि किसी रेयर नेचुरल फेनोमेना की वजह से रनीरा के तीनों बच्चे ऐसे हुए। या राइट। बाहर आकर एलिसेंट और कोल रनीरा के बारे में बिचिंग करने लगे कि कैसे प्रिंसेस अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके सारे रम में राजघराने की नाक कटवा रही है। यहीं पर एकदम फॉर्म में आकर कोल रनीरा को गाली मारने लग गया, लेकिन एलिसेंट ने उसे फौरन टोक दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, ये अपने ऑनर को नहीं भूल सकते। इज्जतदार घराने के लोग हैं भाई। एलिसेंट यहां से निकलकर एगोन से मिलने चली गई, जो किंग्स फॉलिंग वाली खिड़की में खड़ा हल्का हो रहा था। अचानक से एलिसेंट को वहां देखकर एगोन कूदकर बिस्तर में छुप गया। एलिसेंट ने एगोन को समझाया कि वो रनीरा के बच्चों के साथ ज्यादा क्लोज ना हो। आगे चल के एगोन को आयरन थ्रोन की गद्दी पर राज करना है। एगोन अपोजिशन पार्टी के साथ मिलकर खुद अपने ही भाई को नीचा दिखाना बंद कर दे। एगोन को राजा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन एलिसेंट तो इसे राजा बना कर रहेगी। फिर हमने देखा कि डेमन ने लीना के साथ शादी कर ली। इनकी बेला और रेना नामी 2 बेटियां थी। लेना हाल ही में तीसरे बच्चे को भी जन्म देने वाली है।
लेना ने बड़ी सी फीमेल ड्रैगन वैगर को ढूंढकर उसके साथ बॉन्डिंग कर ली। ये वही ड्रैगन है जिसके बारे में लेना विसेरिस से पूछ रही थी। डेमन और लेना की ड्रैगन्स की वजह से पेंटोस के लोग उनसे काफी इम्प्रेस थे। डेमन की फैमिली में फिलहाल 3 ड्रैगन्स हैं, डेमन, लेना और बेलाका। रेना का ड्रैगन एक हैच नहीं हुआ था। पेंटोस के प्रिंस ने डेमन की फैमिली को यहीं सेटल होने का ऑफर दिया, ड्रैगन के पावर्स के बदले ऐशो आराम की जिंदगी, ताकि ट्रायर्की के बीच इनका दबदबा बना रहे। डेमन को इस ऑफर में काफी इंटरेस्ट था, लेकिन लेना को यहाँ कभी नहीं रहना था। उसे अपने बेटे को घर ले जाकर ड्रैगन राइडर्स की वलेरियन लाइफस्टाइल देनी थी। यहाँ बैठकर फोकट का टैक्स और पैसा खाकर मोटा नहीं होना था। उधर बच्चों को ट्रेन करते वक्त कोल एलिसन के बेटे को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा था। ये देखकर हार्विन भी ट्रेनिंग में उतर गया। कोल सीधे सीधे एगॉन से हार्विन के बच्चों को रेनीरा के बच्चों को पिटवा रहा था। तभी हार्विन ने ट्रेनिंग रोक दी। इसी ट्रेनिंग के दौरान कोल हार्विन को टाउंट मारने लग गया कि वो तो रेनीरा के बच्चों का बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ख्याल रखता है। ये सुनते ही हार्विन की सटक गई और उसने राजा और हैंड के सामने कोल को कूट दिया। सर क्रिस्टन कोल बिल्कुल यही चाहता था। ये खबर भी फौरन सारे रम में फैल गई। हार्विन की इस हरकत से लाइनल काफी गुस्सा था। लाइनल को भी अच्छे से पता था कि इसी का बेटा सीक्रेटली रेनीरा को बच्चे डोनेट कर रहा है। लाइनल ने हार्विन को समझाया कि अगर किंग का दिमाग घूम गया तो उसे ना चाहते हुए भी हार्विन के साथ साथ रेनीरा और उसके बच्चों को भी मारने का ऑर्डर देना पड़ेगा, क्योंकि किंग कभी किसी ऑफिशियल बास्टर्ड को आयरन थ्रोन की गद्दी नहीं सौंपने वाला। रेनीरा चुपके से इनकी सारी बातें सुन रही थी। लेना और अब किंग्स लैंडिंग में पार्टी करके और बंदे घुमाकर पक गया था। उसे अब वापस बैटल ग्राउंड में जाकर थोड़ी लड़ाई लड़नी थी। स्टेपस्टोन्स को खुला छोड़ने की वजह से ट्रायर की फिर से वहां प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। लेनर को स्टेपस्टोन जाकर उस लड़ाई का हिस्सा बनना था। ये सुनकर रेनीरा काफी गुस्सा थी। हार्विन वाले इंसिडेंट के बाद फिर से रेनीरा के बच्चे चर्चा में थे और लेनोर है कि इस मोमेंट पर फैमिली प्रॉब्लम्स छोड़कर कल्टी मारना चाहता है। प्रिंसेस रेनीरा ने लेनोर को ऑर्डर दिया कि जब तक वो नहीं बोलती लेनोर यहां से कहीं नहीं जा सकता। डेमन को तक पता था कि रेनीरा के बच्चों का असली बाप हार्विन है, यानी रेनीरा ज्यादा दिनों तक झूठ की आड़ में नहीं छुप सकती। डेमन और लेना का रिलेशनशिप भी बस नाम का ही था, सिर्फ पावर और सेटल होने के लिए। लेना जानती थी कि डेमन कभी किंग्स लैंडिंग से निकाले जाने के गम से नहीं उबर सकता, इसीलिए उसे डेमन के बर्ताव से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था। यह सुनकर डेमन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। यह शायद अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम नहीं देता। लेना ने रीना को भी बताया कि उसे भी लीना की तरह ही आगे चल के अपना ड्रैगन खुद चुनना पड़ेगा। लेना की इन बातों को सुनकर यह कंफर्म हो गया था कि यह जल्दी मरने वाली है। स्मॉल काउंसिल में सारे ट्रायर्की के नए मसले को डिस्कस कर रहे थे, फिर वही स्टेपस्टोन्स वाले प्रॉब्लम्स। रेनीरा ने सबको बताया कि अगर ये समय रहते स्टेपस्टोन्स पर आर्मी भेजकर उसे सुरक्षित कर लेते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। एलिसन रेनीरा की बातों से जरा भी कन्विंस नहीं थी। ये लोग स्टेपस्टोन्स में आर्मी भिजवा कर पैसा बर्बाद करना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए इन्होंने कुछ नहीं किया। रेनीरा ने फिर अचानक से टॉपिक बदलकर क्वीन एलिसन से उसकी बेटी का हाथ मांगा। रेनीरा को लगता है कि हेलिना की शादी जेस से करवाने पर इनके फैमिली में चले सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। वेसेरिस को भी ये आइडिया काफी पसंद आया, लेकिन एलिसन को अच्छे से पता था कि रेनीरा ये सब अपने बच्चों की इमेज बचाने के लिए कर रही है। बाहर आते एलिसन ने वेसेरिस को साफ साफ बता दिया कि वो अपने जीते जी हेलिना की शादी रेनीरा के नाजायज बच्चे से नहीं करवाने वाली। लाइनल ने भी भांप लिया था कि जल्दी इनकी फैमिली में कोई बड़ा कांड होने वाला है, तो उसने हार्विन के गलती की आड़ में हैंड ऑफ द किंग की पोजीशन से रिजाइन कर दिया। लाइनल को लगता है कि हार्विन की उस हरकत की वजह से काली परछाई इनके घर पर भी आ रही है, उसे और नाक नहीं कटवानी। विसेरिस ने हार्विन से कहा कि वो अपनी बातों को साफ साफ बोले। जब तक लाइनल एकदम डिटेल में विसेरिस को सब नहीं समझाता वो इसका रिजिग्नेशन नहीं लेने वाला। लेकिन लाइनल के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राजा के सामने उसी के पोतों को बास्टर्ड बुला सके, तो उसने चुप रहकर अपना इस्तीफा वापस ले लिया। बदले में लाइनल हार्विन को कोर्ट से निकालकर वापस इनके हाउस हारेनहाल भेज देगा। विसेरिस फौरन मान गया। लाइनल और हार्विन को इतनी आसानी से छूटता देख एलिसन काफी गुस्सा थी। विसेरिस ने ऑटो को बस एक रूमर फैलाने की वजह से जॉब से निकाल दिया था, ये तो फैक्ट है। ऊपर से लाइनल खुद सामने से रिजाइन करने आया था और विसेरिस ने उसे बिना कोई प्रॉब्लम फटाक से रिटेन कर लिया। हद हो गई हिपोक्रेसी की।
एलिसन यहाँ से निकलकर लैरिस के साथ डिनर करने चली गई। लैरिस को भी अब लगने लगा है कि उसके पापा यानी लाइनल अब भरोसे के लायक नहीं। लाइनल को अब तक अच्छे से समझ आया होगा कि किंग हार्विन के टॉपिक को बाहर नहीं निकालना चाहते। लाइनल भी नहीं चाहता कि हार्विन और उसके बच्चों की जान खतरे में पड़े। यानी अब वो किंग को रियल एडवाइस देने की बजाय बस उसे अपने मतलब वाले एडवाइस देगा। एलिसन चाहती है कि ऑटो फिर से हैंड ऑफ द किंग की ड्यूटी संभाले। रानी का हुक्म सर आंखों पर। एलिसन की विश पूरी करने लैरिस ने सारी हदें पार कर दी। लैरिस ने कुछ डेथ सेंटेंस वाले क्रिमिनल्स को जमा करके उनकी एक टीम बनाई। मौत की सजा से आजादी के बदले इन मुजरिमों को अपनी जबान काटकर लैरिस के लिए काम करना होगा। सारे मुजरिम फौरन मान गए। दूसरी तरफ लीना के प्रेगनेंसी में जबरदस्त कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे, बिल्कुल एमा की तरह। अगर डेमन चाहे तो ये लोग लीना का पेट काटकर बच्चे को बचा सकते हैं। इससे पहले कि डेमन कोई डिसीजन ले पाए, लीना बेड से उतरकर बाहर भाग गई। वो नहीं चाहती कि डेमन को ऐसा कोई हार्ड डिसीजन लेने की जरूरत पड़े। फिर लेना ने वेगार को ऑर्डर देकर खुद की कुर्बानी दे दी। थोड़ा हिचकिचाने के बाद वेगार ने ऑर्डर्स के मुताबिक लीना को बच्चे समेत जलाकर राख कर दिया। डेमन ये देखकर काफी हैरान था। उधर हार्विन अपने बच्चों को गुड बाय बोलकर लाइनल के साथ हारनहाल चला गया। हार्विन का ये रिएक्शन देखकर जॉयस भी समझ गया कि हार्विन ही उसका असली बाप है। इसने सीधा जाकर ये सवाल रनीरा से पूछा। अनफॉर्चुनेटली रनीरा के पास इस सवाल का कोई क्लियर जवाब नहीं था। फिर लैरिस की बी गैंग ने हारनहाल के किले में आग लगा दी। उस आग में लाइनल और हार्विन दोनों जलकर मर गए। बीमारी में विसेरिस ने अपना हाथ खो दिया और आग में हैंड ऑफ द किंग। रनीरा अपनी फैमिली को लेकर इस सबसे दूर ड्रैगन स्टोन चली गई। रनीरा के कहने पर लेना और अपने बॉयफ्रेंड को भी यहाँ ले आया। विसेरिस अकेला अपने चेम्बर्स में बैठा एमा को याद कर रहा था। एलिसन लैरिस की इस हरकत के बाद एकदम शॉक में थी। ऑटो को वापस लाने से उसका मतलब ये नहीं था कि लैरिस खुद अपने ही बाप और भाई को मार दे, लेकिन लैरिस ने उसे समझाया कि हाई लेवल की पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है। एलिसन बस इसे अपनी विश बताए। लैरिस वो विश कैसे पूरी करता है, एलिसन को इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। भाई ने लकड़ी लेकर खड़े खड़े पूरे किंगडम को हिला कर रख दिया। और यहां होता है एपिसोड 6 खत्म। कहा था ना इस बंदे पर थोड़ी नजर रखना। इस शो की मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि शोरनर्स ने बुक से हटकर कोई बड़े चेंजेस नहीं किए। हाँ, माना कि इवेंट्स थोड़े अलग थे, बट मोस्टली रिजल्ट्स बुक्स वाले ही थे। इनके पास चेंजेस करने की फुल आजादी थी, क्योंकि रेफरेंस बुक्स के शुरू में ही बताया गया था कि इसमें लिखी टारगेरियन हिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं है। बुक में लिखे इंसिडेंट भी बस इधर उधर के रूमर्स और कहानियों से इंस्पायर्ड थे। इतना फ्रीडम होने के बावजूद भी रेफरेंस मटेरियल को जस्टिस देना काफी बड़ी बात है। शायद यही इस शो के ह्यूज सक्सेस का बड़ा पार्ट है। अगेन आई नो के शो में कुछ इवेंट्स चेंज या मॉडिफाई हुए हैं, जैसे कि रनीरा और कोल का रिलेशन, हार्विन का बाप बनना, एगॉन की प्रोफेसी वगैरह, लेकिन अब तक तो ये सारे चेंजेस शो की स्टोरी में एकदम फिट बैठ रहे हैं। इस तरह के चेंजेस आर मोस्ट वेलकम। होपफुली आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। सीजन 8 के बाद लगता है HBO को जबरदस्त सीख मिल गई। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ।